राइनोसोल नेज़ल स्प्रे एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग नेज़ल स्प्रे है जिसके अंदर 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जिससे आपकी नाक बहुत जल्दी खुल सकती है और आपका नज़ला ख़त्म हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 3 दिन से ज़्यादा इस स्प्रे के इस्तेमाल से आपके साथ क्या हो सकता है? इसकी डोज और बाकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस और साइड इफेक्ट्स के बारे में जानने के लिए वॉच द कंप्लीट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी फार्मासिस्ट और आप देख रहे हैं कैच कॉन्सेप्ट्स, जहाँ आम अफराद को रोज़मर्रा इस्तेमाल की मेडिसिन के साथ मेंटल फिजिकल हेल्थ और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर एजुकेट किया जाता है। इसलिए इस तरह की वीडियोस देखने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए प्लीज़ शेयर दिस यूजफुल इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। शुरू करते हैं स्प्रे से। इस स्प्रे के अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे मैंने मेंशन किया था। पहला इंग्रेडिएंट है नेफाजोलिन नाइट्रेट, जिसका काम होता है डिकंजेस्टेंट का, यानी कि ये और एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड, ये दोनों हमारी नाक के अंदर जो खून की नालियाँ हैं छोटी छोटी सी, उनको मज़ीद सुकेर देते हैं जाके, क्योंकि उन खून की नालियों से ही ऐसा मवाद निकलता है जो नज़ले का काम करता है। इसलिए इनको इस्तेमाल करने से हमारा नज़ला खुश्क हो जाता है। एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड का एक और काम होता है कि ये हमारे सांस की नाली को जो सुकड़ जाती है कंजेशन की वजह से, उसको खोल देता है ताकि हमें सांस लेने में आसानी हो सके। इसके अलावा तीसरा इंग्रेडिएंट है प्रेडनिसोलोन एसीटेट, जो कि एक स्टेरॉइड मेडिसिन है और इसका काम होता है स्वेलिंग को कम करना और सोजिश को ख़त्म करना। इस तरह इनका जो पूरा एक मजमूई काम होता है वो हमारे नज़ले को काबू करना होता है, यानी राइनाइटिस का कंट्रोल। और दूसरा काम ये होता है कि ये अगर हमारी कोई नाक की सर्जरी हुई हो तो उसके बाद भी डॉक्टर ये दवा हमें दे सकता है ताकि हमारी जो नेज़ल म्यूकोसा है, अंदर हमारी जो झिल्ली है नाक की, वो प्रोटेक्टेड रह सके। लेकिन इसका फैसला डॉक्टर ही करेगा कि आपको ये दवा सर्जरी के बाद देनी है या नहीं देनी है। यहाँ पे आप खुद से इस दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस दवा की डोज के बारे में बात करें तो आप 1 से 2 दफ़ा स्प्रे करें अपने हर नथने के अंदर, और इस प्रोसेस को आप दिन में 2 से 4 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि 3 से 4 दिन से ज़्यादा आपने इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल से नज़ला वापस आ जाता है। इसलिए अगर सिम्टम्स बेटर नहीं होते तो अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो कोई और मेडिसिन आपको दे। और इस दवा के ज़्यादा इस्तेमाल से साइड इफेक्ट्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आपने केयरफुल रहना है कि ज़्यादा दिन इसको इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशंस की जानिब आ जाए, यानी वो अफराद जिन्हें ये दवा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, तो ये बताने से पहले मैं ये मेंशन कर दूं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो मेंशन हुई भी हैं वो इस दवा की उस फॉर्म के लिए हैं जो हमारी पूरी बॉडी में जाती है। ये वाली दवा जो स्प्रे की फॉर्म में है ये पूरी बॉडी के अंदर नहीं जाती, ये सिर्फ नाक के एरिया तक महदूद रहती है और इसकी बहुत ही कम मिकदार, जो जिसे हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, इतनी कम मिकदार होती है जो बॉडी के अंदर जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे बता रही हूँ कि जिन अफराद को हाइपर सेंसिटिविटी हो, एलर्जी हो इस दवा से, इसके अलावा प्रेग्नेंट ख़वातीन, वो माएँ जिनके बच्चे दूध पे हैं, इसके अलावा जिन्हें हार्ट का मसला है, जिन्हें खून की नालियों की कोई बीमारी है, जिन्हें थायराइड बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, जिन्हें यूरिन पास करने में दिक्कत होती है और जिनकी किडनी ठीक से काम नहीं करती, वो अफराद इस दवा के इस्तेमाल से गुरेज करें। बेहतर है कि अपने डॉक्टर्स के मशवरे से ही इस दवा को इस्तेमाल करें। साइड इफ़ेक्ट्स बताने से पहले मैं हमेशा ये बात मेंशन करती हूँ कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये दवा दी है तो प्लीज़ साइड इफ़ेक्ट्स के डर से दवा लेना मत छोड़िएगा, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स हर किसी में अपेयर नहीं होते। बहुत कम अफराद होते हैं जिन्हें साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ता है, और साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादातर दवा के लॉन्ग टर्म इस्तेमाल की वजह से होते हैं, जिसका जिक्र मैं पहले आपसे कर चुकी हूँ कि लॉन्ग टर्म आपने इस दवा को इस्तेमाल नहीं करना। और यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट्स बताने का सिर्फ एक मकसद है कि अगर साइड इफ़ेक्ट्स जो हों तो आपको पता हो कि वो इस दवा की वजह से हो रहे हैं, आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो आपकी दवा चेंज कर दे, ताकि आपके साइड इफ़ेक्ट्स भी चले जाएं। पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है बर्निंग होना, यानी कि हल्की सी जलन महसूस होना नाक के अंदर। इसके अलावा नाक का खुश्क हो जाना, और प्रोलॉन्ग इस्तेमाल के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपका नज़ला वापस आ जाए, इसलिए रनी नोज़ का प्रॉब्लम हो सकता है और छींकें आ सकती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। मेरी दुआ है कि जिस भी मर्ज़ के लिए आप इस दवा को इस्तेमाल कर रहे हो आपको जल्द अज जल्द उससे शिफा हासिल हो। आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ पे ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सारी शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं वहाँ बनाती रहती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरली आप अपने नस्ल को कैसे ठीक कर सकते हैं, और ज़ाइनोसिन और नॉर्सलाइन जो बहुत कॉमन हमारी नेज़ल स्प्रेस हैं उनके दरमियान क्या फ़र्क है, कौन सा आप बच्चों को दे सकते हैं और कौन सा आप बच्चों को नहीं दे सकते। बाकी वीडियोज़ देखने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ subscribe to the channel and keep supporting Catch Concepts.